कानकुब्ज के एक ब्राह्मण हैं, बड़े वेद पाठी हैं, उनका नाम है अजामिल। बड़े वेद पाठी थे। एक दिन समधा लेने के लिए वो जंगल में चले गए और जंगल में किसी गणिका को रमण करते हुए उन्होंने वहां देख लिया। तो उनके आंखों से, देखो देखने से ही तो विचार आते हैं, तो वो उसी वेश्या के पास रह गए। 5 संतानें उस वेश्या से हुई। उसके बाद जब 10वीं संतान आई तो कुछ संत भगवान उनके यहां चतुर्मास करने के लिए, चतुर्मास का मतलब चौमासा जिसको बोलते, इसके भी व्रत होते हैं। कुछ गांव वाले ने बता दिया कि भाई हमको रुकना है, कोई अच्छे सत्संगी का घर बता दो। तो कुछ बच्चों ने हंसी करके थोड़ा अजामिल का ही घर बता दिया कि महाराज जी आप ये दरवाजा जो दिख रहा अजामिल का, वहां चले जाओ। अपनी दृष्टि से, उनकी एक दूसरी दृष्टि होती है जो परमात्मा की होती है। जैसे ही अजामिल पे हो जाता है तो उस गणिका ने संतों को प्रसादी खिलाई है। कहा है बेटा तेरे पुत्र होने वाला है ना 10वां, इसका नाम तू नारायण रखने। संत भोजन प्रसादी करने के बाद तो चले गए। कालांतर में जब समय बीता, पुत्र का नाम नारायण रखा। समय बीतता चला गया। खाए तो नारायण नाम ले, पिए तो नारायण नाम ले, चले तो नारायण। बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण खेत पे चलना है, बेटा नारायण खाने पे आ जाओ। हर समय नारायण शब्द रहे जिह्वा पर। 60 वर्ष की उम्र हो चुकी थी अजामिल की। तो यम के दूत उसको लेने आए। जैसे यम के दूत तो लेने आए उसको, तो वो शरीर उसका कांप गया कि नारायण बचाओ। इतनी देर में भगवान के पार्षद आ गए। प्यार से बोलो राधे राधे। कि भाई तुम लोग कौन हैं? कि भाई तुम बताओ कालू कलूटे कौन हो? कि हम यमराज के साथी हैं। और तुम कौन हो? चमकीले चमकीले। कि हम भगवान नारायण के सारथी हैं, पार्षद हैं। तुम किस लिए आए? नारायण के पार्षद कह रहे हैं तुम किस लिए आए? कि हम अजामिल को लेने आए हैं। ये पापी है कि इसने तो नारायण नाम लिया है। कि नारायण नाम तो लिया है इसने, पर हमारे प्रभु का नाम लिया है इसने। कि नहीं, ये तो अपने बेटे का नाम नारायण पुकार रहा था। जैसे उसने बेटे का नाम कहा कि आप ये बताओ, बेटे का नाम नारायण आज रखा गया, हमारे प्रभु का नाम तो सदियों से है, आदिकाल से है। अब धक्का मार के यमदूतों को तो भगा दिया। अजामिल अपने मन में बोला, मैंने तो अपने बेटे का नाम लिया था, कहीं सच में ही भगवान का नाम लेना लगूं तो मेरा जीवन का उद्धार न हो जाए। अब तो यम के दूत यमराज के पास पहुंचे और काल दंड फेंक दिया। आज से नौकरी आपकी हम नहीं करते। और गुस्सा होके भवन में अंदर चले गए। यमराज पूछने लगा, भाई बात तो बताओ, क्या बात है? कि हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे आज से। हमको मार पीट के भगा दिया। कि किसने भगा दिया? कि भगवान के कोई पार्षद आए, नारायण नाम है। चुप, जितने भी पापी हैं नारायण नाम लिया, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा।
जितने पापी हैं अभी यहां से खोलने पड़ेंगे। मौन आस्तम, धीरे बोलो। क्या भगवान आप मालिक नहीं है क्या? आपसे भी कोई बड़ा है? कि जो नाम ले रहे हो ना आप, वो मेरे से भी बड़ा है, वो मेरा भी बाप है। तो यह नाम की महिमा बताई है। ये दृष्टांत देने का तात्पर्य क्या है भागवतों में? एक निचोड़ यही निकल के आता है सभी शास्त्रों का कि भगवान का नाम ही सुमिरन करो और कुछ नहीं करना, चाहे थोड़ा लो पर लो जरूर। तो अजामिल दसम स्कंद का पाठ करता हुआ भगवान की, जो भगवान ने रासलीला की थी वृंदावन में, उसका स्मरण याद आ गया और गंगा के किनारे हरिद्वार में चला गया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलो भागवत भगवान की।